नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, ये सवाल लगातार बना हुआ है और देर शाम तक इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि देर शाम तक होगी बिहार में वोटों की गिनती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक चुनावी नतीजे में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। रात तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। 4 करोड़ वोट में से सिर्फ अभी तक 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई है। 3 करोड़ वोटों की गिनती अब भी बाकी है। इसीलिए ये जानकारी सामने आ रही है कि देर शाम तक बिहार में वोटों की गिनती होगी। एग्जिट पोल्स के उलट नतीजे यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अभी भी आश्वस्त पूरी तरीके से जीत के लिए महागठबंधन नजर आ रही है। चलिए, डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शादाब जी, देखिए, अभी तक जो एग्जिट पोल्स सामने आए थे वो ये बता रहे थे कि महागठबंधन को बढ़त मिल रही है, लेकिन अब जो रुझान धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं वो एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि देर शाम तक का इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देर शाम तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो भी नतीजे आएंगे वो देर रात तक आएंगे। तो यानी ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर साफ होगी वो 9 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी, और एग्जैक्ट जो डेटा है, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कौन जीता है, कौन हारा है, वो तो धीरे धीरे आएगा नतीजा। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो देर रात तक मिलेगी, यानी 9 से 12 बजे के बीच में पूरे नतीजे आएंगे। आपको याद होगा लवीना, किससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती थी। 12 से 1 बजे तक पता चल जाता था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो कोविड है, कोरोना की वजह से जो जहाँ पे काउंटिंग सेंटर है वहां पे जो ईवीएम मशीनों से जो गिनती हो रही है उसकी संख्या में काफी कमी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और इस वजह से जो सारी ईवीएम को एक साथ नहीं खोला जा रहा है। तो मोटे तौर पे जो कोविड है उसकी वजह से जो ये पूरा जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो डिले हो रही है। तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में लोगों को अभी दिल थाम के बैठना पड़ेगा, और जो ये नतीजे अभी दिख रहे हैं इनमें कुछ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 1 बजे के तकरीबन ये बात कही कि अभी सिर्फ 25% वोटों की गिनती हुई है। अभी काफी वोटों की गिनती यानी 70-75% वोटों की गिनती बाकी है। देखिए, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं अभी 3 बज रहे हैं, तो यानी 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी अगर कुछ वोटों की गिनती हुई है तो भी आप ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अभी 50 से 60% वोटों की गिनती बाकी है। तो यानी अभी कुछ पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। इतना जरूर है कि जो मौजूदा रुझान है वो ये दिखा रहा है कि तकरीबन 128 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 104 सीटों पर जो आरजेडी गठबंधन है वो है, और 11 सीटें जो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी बहुत साफ है कि जो अगर अभी के नतीजों पर एनालिसिस करें तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव जरूर फॉलो कर रहे हैं इन दोनों नेताओं को, लेकिन अभी उनके खेमे में कम से कम खुशी का माहौल तो नहीं दिख रहा है, कम से कम जो रिजल्ट अभी बता रहा है। शादाब जी, देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव प्रचार बहुत भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण निभाता है। और अगर बिहार चुनाव प्रचार की बात की जाए, एक तरफ जहां दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, चाहे महागठबंधन की बात यहां पर कर ली जाए या फिर एनडीए की बात कर ली जाए, लेकिन देखिए, चूंकि महागठबंधन के जो अब नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के उलट है, तो इसमें क्या फैक्टर यहां पर जिक्र किया जाए मीसा भारती और राबड़ी देवी का भी? क्योंकि देखिए, राबड़ी देवी की अगर बात की जाए तो पूर्व में मुख्यमंत्री वो रही हैं, और उनकी दूरी चुनाव से बना लेना, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? अगर जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं इसी के तर्ज पर जो परिणाम है वो भी सामने आते हैं तो? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये ठीक कहा। देखिए जो आरजेडी था उस कैंपेन में तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए थे, क्योंकि वही एक ऐसे नेता थे जिनका पूरे राज्य में आधार था। आपने देखा कि जहां पे वो जा रहे थे वो लंबे मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन उनके मुकाबले बीजेपी और जेडीयू में जो कैंपेन था वो ज्यादा नरेंद्र मोदी को आप देखिए कि उनकी रैलीज में भी काफी सुनने हजारों की भीड़ लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैंपेन करने गए तो उनके भी बहुत भीड़ लगी। तो अगर आप कैंपेन की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी का जो कैंपेन था वो ज्यादा सधा हुआ था। वो काफी जो उनके प्रचारक थे वो काफी ज्यादा थे, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं वो उसका कैंपेन, चूंकि वो अकेले नेता थे, उसके साथ कांग्रेस जरूर थी, लेकिन कैंपेन में लीड जरूर बीजेपी और जेडीयू ने ली। शादाब जी, देखिए, जो मुकाबला है वो तो सीधे तौर पर एक तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरीके से भी समझना चाहे,
अगर इसको इस तरीके से भी समझ के देखा जाए कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा और भी ऐसे गठबंधन थे जो चुनाव से ठीक पहले बने, चाहे वो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन की बात हो या फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की बात की जाए, तो ये भी जब अन्य के खाते में जो जीत जाती है वो भी कहीं ना कहीं वोट काटता है, ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। देखिए, जो छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने साथ पकड़ लिया था, चाहे आप हम की बात करें या सहानी की पार्टी की बात करें, तो ये लोग सीधे तौर पे बीजेपी के साथ चले गए थे, नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। वहीं जो तेजस्वी यादव का गठबंधन था उसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ये तेजस्वी यादव के साथ लड़ रही थी। तो मोटे तौर पर जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी ये एनडीए का गठबंधन था। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टीज भी चुनाव लड़ रही थी, आपने देखा कि रामविलास पासवान के बेटे तेजस्वी यादव की एलजेपी लड़ रही थी, आरएलएसपी और पप्पू यादव का गठबंधन था, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल के इलाकों में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। तो ये अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो मोटे तौर पे जो मुकाबला था है वो एनडीए वर्सेस जो महागठबंधन है वो है। और सीधे तौर पे जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये रुझान नहीं बदलते हैं तो। लेकिन फिर भी चूंकि रिजल्ट इस बार देर में आएगा, 9-10 बजे तक रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आगे जो अभी जो वोटिंग जो काउंटिंग बाकी है उससे क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल शादाब जी, और देखिए जिस तरीके से क्योंकि अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अभी समय लगेगा, लेकिन क्योंकि रुझानों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और एनडीए को सीधे सीधे तौर पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में यह भी माना जाए कि क्योंकि जब प्रचार किया जाता है तो जो कामकाज किए हैं वो गिनवाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं असरदारी साबित होते हैं। अगर रुझान जो है वो परिणामों में तब्दील होते हैं। चूंकि 15 साल मुख्यमंत्री उन्होंने बार बार लालू यादव के ऊपर अटैक किया और कहा कि लालू यादव तो विरासत छोड़कर गए थे, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने पहले टेन्योर में पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया था। उसके बाद उन्होंने स्कूल पे काफी काम किया, उन्होंने स्कूल खोले, लड़कियों की शिक्षा पे काफी काम हुआ और लगातार वो काम करते गए। लेकिन इस बार उनका विरोध भी हुआ था, आपने देखा कि उनके कई मीटिंग्स में उनके खिलाफ नारे लगे, उनके खिलाफ उन पर प्यास तक चलाई गई। तो ऐसा माना गया कि एक एंटी इनकम्बेंसी 15 सालों के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बनी हुई है। जो अभी रुझान दिख रहा है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। देखिए, अगर आप देखें बीजेपी करीब 73 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जेडीयू 50 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और नंबर 2 की पार्टी जो है वो आरजेडी नजर आ रही है, और नंबर 4 की पार्टी कांग्रेस है। तो यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही थे, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो नंबर 3 पे नजर आ रही है। बीजेपी आरजेडी के बाद नीतीश कुमार का नंबर आ रहा है। आपको मैं एक चीज और भी याद दिलाऊं कि अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए तो उस वक्त नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस ये तीनों पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी, नीतीश कुमार नंबर 2 की पार्टी बन के उभरे थे। लेकिन लालू यादव ने सैक्रिफाइस करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया था पिछले चुनाव में। लेकिन बाद में जो आपसी मतभेद हुआ लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। इस बार भी जो अभी मौजूदा रुझान है उसमें भी जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो तीसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है। अगर आप इस रुझान को देखिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, तो नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है, नंबर 2 पे आरजेडी है और नंबर 3 पे जेडीयू है। लेकिन बीजेपी ने यह कहा है, आपको जेपी नड्डा का बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनकी सीटें कितनी भी आती है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो कम से कम एनडीए में ये बहुत साफ है कि अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल शादाब जी, अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति हो तो जातिगत जो समीकरण होते हैं वो भी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो साधने की निश्चित तौर पर कोशिश की जाती है। अगर बिहार की यहाँ पर बात की जाए तो 15% यहाँ पर यादव है, कोयरी जाति की बात की जाए तो 8% यहाँ से लोग आते हैं, कुर्मी 4 और 16% मुसलमान और दलित यहां से आते हैं। ऐसे में जातिगत जो समीकरण होता है वो भी दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन की अगर बात की जाए तो दोनों ने सेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछेंगे तो ये भी आप बता देंगे कि वो किस पार्टी को वोट देने जा रहा है। ऐसा एक बिहार में इतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर लोगों के मन में भावना है। तो बिहार एक बहुत पॉलिटिकल सेंसिबल स्टेट है। बिहार के जो वोटर हैं वो वोकल वोटर हैं, वो जिसको वोट देते हैं बिल्कुल दम ठोक के कहते हैं कि किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। तो इस बार भी जो कम से कम जो नतीजे हैं या जो रुझान है कम से कम उसी लाइन पर जा रहे हैं। लेकिन देखिए इतना जरूर है कि नीतीश कुमार और जो बीजेपी का गठबंधन है
वो फिलहाल के रुझान में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि अगर यही रुझान बना रहा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में काफी चर्चाएं रही कि वो तेजस्वी यादव ने जितनी भी मीटिंग्स की उसमें काफी भीड़ जुटी। आपको याद होगा कि एक उनकी वो 14-14, 15-15 मीटिंग डेली करते थे। काफी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने आते थे। जो एग्जिट पोल थे वो भी तेजस्वी यादव को जिता रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अच्छी फाइट दी। कांग्रेस को जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस उतनी सीटों को डिजर्व नहीं करती थी। अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती तो शायद महागठबंधन को थोड़ी सी मदद मिलती। लेकिन अब वो चीजें इतिहास की बात हो गई। और जो अभी जो मौजूदा रुझान है, और उससे ऐसा लगता है कि अभी 40% वोटों की गिनती हुई है और अभी 60% वोटों की गिनती होना बाकी है। और 10 बजे से रात में 12 बजे तक ये कंफर्म होगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, किसके सर पे ताज पहनाया जाएगा। नीतीश कुमार लौटते हैं या फिर उनके हाथ से गद्दी फिसलती है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शादाब जी, लेकिन देखिए यहाँ पर क्योंकि रुझानों की हम बात कर रहे हैं और अभी तक तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से आपने बताया कि आरजेडी ने भी टफ फाइट जिसे कहते हैं वो यहाँ पर दी है। लेकिन तेजस्वी यादव का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने जब अपना जन्मदिन मनाया और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो उभर कर उनकी तस्वीर सामने आई है, और उसके बाद फिर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो उसमें भी महागठबंधन को जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आई। अब अगर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो परिणामों में तब्दील हो जाते हैं तो सबसे बड़ा झटका यहां पर यह कहा जाए तेजस्वी यादव को लगने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा, चूंकि एग्जिट पोल जो आया था उसने ऐसा माहौल बनाया कि बिल्कुल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। आप देखिए कि तमाम एग्जिट पोल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के अनुरूप नहीं है। अगर आपको याद दिलाऊं, अगर पिछला विधानसभा चुनाव की बात की तो उस वक्त लोगों ने बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल ने बनी, लेकिन सरकार बनती थी लालू यादव, जेडीयू और कांग्रेस। उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे भी बिल्कुल निकले थे। तो बिहार के तंत्र में कहा जाता है कि एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर उलट जाते हैं। कम से कम पिछला जो 3 चुनाव का अनुभव है वो यही है। हालांकि हम अभी नहीं कहेंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे अभी उल्टे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 40% वोटों की गिनती तकरीबन हुई है। अभी 60% वोट गिने जाने हैं। तो इसलिए अभी एग्जिट पोल से सवाल उठाना थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे थे वो नतीजे आते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जरूर है तेजस्वी यादव से जरूर उभरे, लेकिन जादू चला है नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी के नेताओं का। क्योंकि आप इस प्रकार की बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से इस चुनाव में झोंक दिया था। बड़ी बड़ी जनसभाएं बिहार में की, उन्होंने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको गिनाई, जो केंद्र सरकार का कामकाज है उनको गिनाया, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। बार बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस जमाने में लोग प्रभावित, स्कूल नहीं बनते थे, स्कूल नहीं चल पाते थे। तो एक यादव के राज बार बार वो याद दिला रहे थे। तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक बड़ा बैगेज था कि वो लालू यादव के राज से किसी तरीके से अलग करें, और ऐसा लगता है कि उसमें करने में वो कितना सफल हुए हैं ये नतीजे बताएंगे। बिल्कुल शादाब जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला, कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, ये भी देखने को मिला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो नतीजे हैं वो रात तक आने हैं, देर शाम तक आने हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन पल पल की अपडेट जो भी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, और नजर इस पर बने रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। और कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। बिहार चुनाव के रुझानों में नीतीश कुमार की फिर से वापसी। रुझानों में एनडीए बहुमत के पार, रात तक आएंगे नतीजे। रुझानों में पिछड़ने के बाद भी आरजेडी ने जताया सरकार बनाने का भरोसा। मनोज झा बोले, हमारे पास रियल आंकड़ा 80 से ज्यादा सीटों पर है कांटे का मुकाबला। रुझानों में एनडीए को बहुमत से बीजेपी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। उड़ाए जा रहे अबीर गुलाल, एक दूसरे को दी जा रही बधाई। जोधपुर में नगर निगम की तस्वीर साफ। दक्षिण नगर निगम से बीजेपी की वनिता सेठ जीती। जोधपुर उत्तर से कांग्रेस की कुंती परिहार ने जीत की दर्ज। जयपुर ग्रेटर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा। सौम्या गुर्जर बनी जयपुर ग्रेटर की मेयर। सौम्या गुर्जर को मिले 97 वोट तो कांग्रेस के दिव्या सिंह के खाते में आए 53 वोट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। देर शाम तक की तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि देर शाम तक बिहार में वोटों की गिनती हो जाएगी। और अभी तक चुनावी नतीजों की अगर बात की जाए तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। रात तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। 4 करोड़ वोट में से सिर्फ अभी 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जेडीयू प्रवक्ता है अरविंद निषाद, वो जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी भी दावा कर रही है कि अभी इंतजार कीजिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। तो दावा करने वाली ही पार्टी है। चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही पटना की धरती पर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए गए थे और भारी पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में लड्डू बनाने का जो कार्यक्रम किया था वो सब सुहा हो गया। हम लोग लगातार जनता के बीच गए और जनता का हम लोगों ने जो काम किया, जनता पुनः चौथी बार हम लोगों को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही हम लोगों ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो हम लोगों ने वायदा किया था और रोड मैप दिया, अब वो विकसित बनाने का काम हम लोग 2020 से 2025 में हम लोग शुरू करेंगे। अरविंद जी, देखिए एक बात, अगर 2010 का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो 2010 में जब भाजपा ने जेडीयू से कम सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ा था और जीत का जो औसत था वो जेडीयू का ज्यादा था, लेकिन इस बार की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें जेडीयू को 21 का नुकसान हुआ है। क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि नीतीश का रुतबा कमजोर और कद घटना अब तय है? क्या कहेंगे आप इस पे? श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ी और उनको आगे करके ही मुख्यमंत्री के पद पर एनडीए ने चुनाव लड़ा और सभी क्षेत्रों में उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री जी भी कई क्षेत्रों में प्रचार करने को आए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। इसलिए इन तमाम बातों को हम लोग नजरअंदाज करते हुए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है, टीम स्पिरिट भावना की जीत हुई है। हम लोग एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया है, हम लोग एक कोर कमेटी के रूप में काम किया है और जीतने के मकसद से हम लोगों ने काम किया है। ये हमारी बड़ी बात है। इसीलिए हम इन सारी बातों का हम बाद में समीक्षा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार से पूरे बिहार में जीत दर्ज की और आगे अब हम लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए अपना सारा काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अभी तो रुझान सामने आ रहे हैं, अभी परिणाम आना बाकी है। देखना होगा कि क्या, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चूंकि चुनाव लड़ा गया है, क्या ये जो रुझान है वो परिणामों में तब्दील होते हुए नजर आते हैं? लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। रुझान सामने आ रहे हैं, जो वोटों की गिनती है वो चल रही है। देर रात तक परिणाम सामने आ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। देर शाम तक 128 पर अभी एनडीए को बढ़त और महागठबंधन को 105 पर।
पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी पटना से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बढ़त है वो एनडीए को मिल रही है और एक तरीके से जो खुशी का माहौल है, अबीर गुलाल कैसे उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयां कैसी बांटी जा रही है, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर खुशी जो समर्थक हैं उनमें है। एनडीए के समर्थकों में एग्जिट पोल जब सामने आए थे तब भी एनडीए लगातार इसको नकार रही थी। वो ये इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। और इधर महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन अब भी इस बात पर अडिग है कि जो फैसला है वो आना बाकी है और 80 सीटें ऐसी जहां पर कांटे की टक्कर है, उसके ही मुताबिक तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। दिलचस्प ये मुकाबला। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए, जब जेडीयू की बात सामने आई है, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो ये सामने आया, क्योंकि जो जानकारी अभी तक मिल रही है और जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, देखिए बिहार की राजनीति पर तो सबकी नजर है, लेकिन क्योंकि कोटा की तस्वीरें महत्वपूर्ण है, वो तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है कि आखिर क्या कुछ वहां पर इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे। उसी दिन धारीवाल साहब ने कहा था कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों सीट कांग्रेस बनाएगी, दोनों बोर्ड कांग्रेस बनाएंगे। और आज देख लीजिए, अशोक गहलोत साहब का जादू चला है। दक्षिण को लेकर के बड़ा सस्पेंस था, सुबह से लगातार काफी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अब जीत मिल गई है। देखिए, ये सब बीजेपी वालों की आर्टिफिशियल ये चीजें क्रिएट करी हुई थी। हम तो शुरू से ही मान रहे थे, जितने निर्दलीय पार्षद थे वो भी हमारे समर्थन में थे, हमारे को फुल मेजोरिटी पहले ही मिली हुई थी। तो आगे बढ़ेंगे, तस्वीरें और दिखाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के, क्योंकि दोनों ही निगम पर कांग्रेस का कब्जा। और फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, फिलहाल यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यूडीएच बिल्कुल महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और जहां पर पेच फंसा हुआ था वो पेच क्लियर हुआ है। निर्दलियों पर सब कुछ यहां पर निर्भर बताया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के खाते में जीत जाती हुई नजर आई है। जिस तरीके से एक तरीके से श्रेय जो है वो भी दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। पहुंचे तो हिमांशु, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर है और इसको लेकर जो हंगामा हुआ वो भी हमने देखा, क्योंकि निर्दलियों पर निर्भर था। हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? यहाँ पर जीत दर्ज कर चलिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है तस्वीरें। देखिए 36-36 पर जो बीजेपी कांग्रेस है वो फंसी हुई थी। मिली, कई बार हंगामा देखने को मिला, लेकिन अब जब ये तस्वीरें यहाँ पर हैं तो ये बता रही हैं कि निश्चित तौर पर जफर साहब, विकास पर लोगों का विश्वास और दोनों ही निगमों में कांग्रेस विकास की ही जीत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। आपने उत्तर में तो देखा ही सही, 47 हमने जीते, 3 निर्दलीय हमारे साथ आए और 50 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, 19 भारतीय जनता पार्टी को पड़े, 1 रिजेक्ट हुआ। आज जब नेक टू नेक था, आपको पता था 36-36 का आंकड़ा है, लेकिन हमारे साथ 39 हुए। उसके बाद एक और जो निर्दलीय लड़ता था वो हमारे साथ आया और एक भारतीय जनता पार्टी का भी विकास को लेकर के हमारे पास आ गया। हमने उसको विश्वास दिलाया कि हमारे साथ आइए और बाकी भी ले आइए, विकास आपका भी होगा और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से टूटेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। जीत को कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत मिली वो हर वार्ड में, कोटा उत्तर की बात करें तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नाम पर ही ये वोट पड़ा, क्योंकि उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है और लोगों का विश्वास था धारीवाल पर कि विकास उनके रहते ही होगा। और ठीक है, इसी वजह से दोनों वोट। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है। इधर बिहार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि अब की बार किसकी सरकार, और इधर शहर की सरकार यानी कि मेयर को लेकर जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। दोनों खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।